ऐश्वर्या राय युक्ता मुखी लारा दत्ता प्रियंका चोपड़ा, ये 1 नंबर की कविता शुरू हो रही है। तो मेरी 5-7 कविता एक साथ चलती, मेरे को मालूम नहीं पड़ा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है। ये अलग बात है कि देखो बात बोलनी कुल मिला करके। बात ये है कि मैंने आपसे क्या कहा कि देश में भगवान तक परेशान है। मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा प्रभु कहा, बोले बेटा होटल में ही हूँ। अरे मैंने कहा होटल में, बोले भगवान मतलब मैंने कहा आपके धनुष्बाण आतंकवादी 2 मिनट में साफ कर दो। बोले धनुष्बाण अडवाणी जी ने अभी तक नहीं दिया। मैंने कहा शिव जी से आप त्रिशूल मांग लो और आतंकवादियों का सीना छीन को। बोले शिव जी के पास गया था त्रिशूल लेने के लिए। बोले फिर क्या हुआ? बोले शिव जी ने कहा कि सारे त्रिशूल प्रवीण भाई तोगड़िया ने बांट दिए, एक भी नहीं बचा। मेरे पास त्रिशूल होता तो क्या मैं डमरू बजाता? तो देश में मतलब आदमी ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। रात की 10 बजे थोड़ा ना घर से बाहर निकले, डर लगे तो आगे भी जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपिल सिंह लोग मतलब हनुमान जी को सुना रहा हो। हनुमान जी को जैसे मालूम भी नहीं मैं पवन पुत्र हूँ। रात की 12 बजे बैरागी जी रात की 1:30 बजे इधर से निकला, जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन निकल गई। तो मेरे तो रेलवे स्टेशन को उधर थोड़ा आगे गया। इनका यार क्या करो यार, एक आदमी बैठा गुपचुप ओढ़ के कैसे बांधा। मैंने कहा आप कौन? रात की 1:30 बजे। बोला मैं हनुमान जी हूँ। मैंने कहा रात की 1:30 बजे गुरुदेव आप यहाँ? बोले बेटा क्या करूँ, एक आदमी को डर लग रही थी, उसने मेरा पाठ शुरू करा हनुमान चालीसा। वो तो ट्रेन में बैठ के चला गया, मैं अकेला यहाँ बैठा। आदमी भगवान को बुलाने के बाद वापस भगवान को रवाना भी नहीं कर दिया। हम इतने स्वार्थी। मेरे भाई ने कहा, बड़े भाई डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने, बोले विश्व गुरु हिंदुस्तान आजादी का फोरम मनाना चाहते मेरे भाई, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु है। बिल क्लिंटन ने कहा, बोले हमारे पास तो परमाणु संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र परमाणु बम है। जॉर्ज बुश ने कहा हमारे पास ये है। अभी ये नया जो राष्ट्रपति बना, क्या नाम इसका? मेरे को मालूम है क्या नाम है उसका, पर मैं नाम क्यों लूं? उसने कहा, बोले यार मैं विश्व गुरु, मेरे पास परमाणु बम है, मैं शक्तिशाली राष्ट्र हूँ, मैं मैनेजमेंट गुरु, संसार का मैनेजमेंट गुरु अमेरिका। मैंने कहा फोकट की बात नहीं करना, तेरे को मालूम ही नहीं कि मैनेजमेंट गुरु कौन है? बोले कौन है? मैंने कहा देख संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु कौन थे? वो हमारे पास थे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, एक मिशन है। कुमार भाई साहब अभी पिछले दिनों यूएसए अमेरिका से आए। मैं कुमार भैया आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। बात कौन सी कहना चाहता हूँ आपको मालूम नहीं है? कौन सी कहूँगा? एक कविता मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, इसमें सारे कवि मेरा सहयोग देंगे। और यह कविता मतलब मैंने आपसे ये कहा कि आज मतलब आजादी का दिन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मंच में कोई परिवर्तन आएगा। मंच का सारी वही कविताएं सुनाएंगे, वो कि वही बिस्लरी की बातें जाएगी, ठीक उसी तरह से चाय पिलाई जाएगी। हालांकि ये जो कवि सम्मेलन चल रहा है, मैं आपके बीच में 6 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। ये कवि सम्मेलन बैरागी जी तक पहुंचे, जगदीश भाई साहब तक पहुंचेगा। कुमार भाई साहब और आशीष सनल जी, तेज भैया, देश के बड़े बैंकर माणिक वर्मा जी को हमने कोटा दशहरे में कई बार सुना है। माणिक जी के बाद गेम की विधा को आगे बढ़ाने वाले मेरे बड़े भाई तेज भैया, गोपाल दास नीरज जी ने जो गीत की विधा को पूरे देश में फैलाया। 7 समंदर पार हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जी उस विधा को वहां ले गए। कुमार जी देश का बड़े संचालक है, जो आज यहाँ संचालन कर रहा है। बालकल बैरागी जी, जगदीश सोलंकी और मैं, सारे हम बड़े लोग इस मंच पे हैं। मैंने बिल क्लिंटन ओबामा बोला मैं मैनेजमेंट गुरु, मेरी माता बहना बैठी हुई है। मैं आपके बीच में कोई अच्छी सी बात कह सकता हूँ भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। संसार का विश्व गुरु कौन है? ये जो भीड़ वहां तक बैठी हुई है, हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता यानी बैरागी तक आवाज पहुंचना चाहती है। विश्व गुरु कौन है संसार का? ओबामा ने कहा, बोले संसार का विश्व गुरु अमेरिका, अमेरिका के पास मैनेजमेंट है। मैंने कहा ओबामा तेरे को मालूम नहीं कि संसार का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कौन है? बोले कौन है? मैंने कहा देख ओबामा, संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे। बोले कैसे थे? मैंने 10 पंक्ति लिखने की कोशिश करी है, पूरा सदन एक बार कुछ चिरंजीवी सदा हनुमान जी महाराज के सम्मान में, अगर मैंने सही बात कही है तो राजा जी के सर पे हाथ उठाना। मैंने कहा ओबामा, संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे। बोले कैसे थे? मैंने कहा ऐसे थे कि संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे, जिन्होंने अपने गॉडफादर श्री राम के लिए क्या वर्क बेस्ट किया, रिजल्ट 100%, रुपया एक भी इन्वेस्ट नहीं किया। मैनेजमेंट देखना मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैंने कहा संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे, जिन्होंने अपने गॉडफादर श्री राम के लिए क्या वर्क बेस्ट किया, रिजल्ट 100%, रुपया एक भी इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे कि मैंने कहा जैसे कि बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी, माचिस की तीली से लेकर केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला कर राख कर दी। ताली आपको अभी नहीं बजाना, अगली पंक्ति का बजाना अगर बात सही कही तो। मैंने कहा संसार के हाथ रोकना, ताली एक साथ बजा लेना। मैंने कहा संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे, जिन्होंने अपने गॉडफादर श्री राम के लिए क्या वर्क बेस्ट किया, रिजल्ट 100%, रुपया एक भी इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे कि बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में
जाकर राम की क्या साख कर दी, माचिस की तीली से लेकर केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। रावण के सारे सिक्योरिटी गार्ड आंखें सेकते रहे, फायर ब्रिगेड वाले खड़ा खड़ा देखते रहे। ओनली 10 मिनट में हाल गोल्डन टेम्पल पूरा जल रहा, साफ कुछ भी नहीं बचा। और मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति मारी थी, अमेरिका ने कहा बोला बाईपास सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, मैनेजमेंट अमेरिका। मैंने कहा मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति मारी थी, पूरा सदन एक बार हाथ खोले, मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति मारी थी तब समस्या बहुत भारी थी। समस्या का समाधान हजारों किलोमीटर दूर था, पूरा विश्व मजबूर था। तब कमाल कर दिया था आपने बात बात में, रात को उड़ान भरी, सुबह में पूरा मेडिकल स्टोर है हाथ में। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अगर अभी लक्ष्मण जी का ऑपरेशन करते हैं तो इसके सारे हथियार वगैरह कहां से लाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, अगले आदमी का मैनेजमेंट। हनुमान जी की जय तो भारत माता को कोई बोल नहीं। ये तो आज तक समझ में नहीं आया, अपने को किसकी जय बोलना ही मालूम नहीं पड़ गया। अपन इससे वो बता दो सर मैंने आपको, इस देश में किसकी क्या करना है किसी को मालूम नहीं है। मैं मेरे भाई ने बताया ना, भी निशामुद्दीन ने बोला आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। आप मैं आजादी के सर 15 अगस्त से इस बड़े मंच से घोषणा करता हूं, इस देश के अंदर नौजवान बेरोजगार, इस देश में अगर ऐसे ही बम फट रहे हैं तो फटने तो बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे भैया अगर 10-15 साल तक ऐसे ही बम फटे तो ये आतंकवादी खुद कटोरा लेके भीख मांगेंगे, बोले अल्लाह के नाम पर 2 बम दे दो। आतंकवादी बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा डर तो यूं टूट के आतंकवादियों से, होटल में बैठे मिल जाएंगे आतंकवादी। इधर से बच्चे सुबह में पढ़ने के लिए जाएंगे तो आतंकवादी को नमस्ते करेंगे, बोले आतंकवादी अंकल नमस्ते, बोले जल्दी से निकल लो रस्ते रस्ते। बोले अंकल आप मेरे को 2 बम दे दो। बोले क्या करोगे बम को, मरवाओगे क्या हमको? अरे बोलो मैडम होमवर्क बहुत देती है। आतंकवादी इतनी सामान्य चीज हो जाएगी, कोई भी कुछ नहीं करेगा। आज कतई नोट मत लो। मैंने कहा संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी सारा विश्व मजबूर था। 4 पंक्ति और ध्यान से सुने, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी पूरा विश्व मजबूर था, समस्या का समाधान हजारों किलोमीटर दूर था। तब कमाल कर दिया था आपने बात बात में, रात को उड़ान भरी, सुबह में पूरा मेडिकल स्टोर है हाथ में, पंक्ति पढ़ सकता हूं साहब। और क्या कमाल की कैपेसिटी थी उनकी डाइट में, क्या कमाल की फुर्ती थी फाइट में है। बता ऐसा चरित्र कहां मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में। इस बड़े मंच से एक बात बोल देना चाहता हूं, अगर आपके दिल तक उतरे तो बता कहां ऐसा चरित्र मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में। बचपन में पालने में सोए थे, बचपन में पालने में सोए थे, जाने किन ख्यालों में खोए थे। अरे बता ऐसा चरित्र कहां मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में। अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गया ब्रेकफास्ट में। बाल समय रवि भक्ति लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। हनुमान जी ने सूर्य का ग्रहण कर लिया, सूर्य को गायब कर गए कुमार भैया। पूरे विश्व में अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी नहीं समझ पड़ गया अंधेरे में। अंधेरे में कभी सम्मेलन हुए, लाइट चली गई जैसे, कुछ भी किसका लिफाफा किसके पास कुछ भी संकट नहीं पड़ गया, अंधेरा इतना। इस अंधेरे से जो प्रकाश की ओर ले जाए मेरे भाई, गु मने अंधकार रू मने प्रकाश, अंधकार से सूर्य की ओर प्रकाश की ओर ले जाने वाले वो हनुमान जी है। मैंने आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हालांकि समय बहुत है पर मेरे को कम समय मिलना चाहिए। मैं आपके बीच में सिर्फ 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ कि ऐश्वर्या राय, नुक्ता मुखी, लाला दत्ता, चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पर कूदना पड़ता है। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे तक टूट गया था। अरे विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी। विश्व सुंदरी के नाम पे सीटियां नहीं बचती थी मेरे भाई। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ इस मंच से, नहीं बात वो नहीं है, बात दूसरी है इसमें, समझ में रियल बात दूसरी कह रहा हूँ।
विश्व सुंदरी, मैं जो भी कहूंगा सत्य के सिवाय मां भगवती के मंच से बिल्कुल ऐसी बात नहीं करूंगा। जो बात सत्य है वो सत्य कह के जाऊंगा इस मंच पे। अभी तक हमें चाय नहीं आई है इस मंच पे। एक बात, सत्य का मतलब क्या है? सत्य यही है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से कूदना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़कते अंगारों पर कूदना पड़ता है। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हुई, तुम काई की विश्व सुंदरी हो? तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा बात नहीं कर सकते अपन, वरना पता नहीं कब कहाँ क्या जवाब दे दे। मैंने मेरी पत्नी से कहा, बोले रात को तो कटे बाल वाली मैडम है ना मेरे सपने में आई थी। बोले तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा तुझे कैसे? बोले उसके मतलब मेरी पत्नी ऐसे पत्नी पता नहीं किसके सपने में चली जाती है। तो आदमी का ऐसा दिमाग खराब हो जाता है जैसे मेरा हो रहा है यहाँ पे। मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पूरा सदन एक बार हाथ खोले। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोकने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि तुम भी एक काम करो, इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पर सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट मेरी माता बहनें बैठी हुई है, यानी दे रहा कि इस मंच का छोटा बालक आपके बीच में दो पंक्ति पढ़ के स्थान ग्रहण करता हूँ। पूरा सदन एक बार हाथ खोले। मैंने पत्नी से कहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हाथ खोले। खोलने की जल्दी में खड़ा करो, जिसको हाथ खोलना वो खोल ही नहीं रहा, और हाथ खोल रहा हूँ। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बात नहीं कर सकते। मैंने पत्नी से कहा, बोले रात को तो मैडम है ना कटे बाल वाली अब मेरे सपने में आई थी। बोले अकेली आई होगी। मेरे को तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। मतलब है ये दोनों हस्बैंड। मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पर सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपए नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। अभी इसलिए देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपए नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, 2 करोड़ रुपए मिले, नृत्य कर दिया, चोली के पीछे दिल है। गीतकार ने गीत लिख दिया, डायरेक्टर ने फिल्म बना दी, अभिनेत्री ने नृत्य कर दिया। सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही है कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा है, और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान तक तरसा है।